आज हम लोग बायोलॉजी पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा है 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन और उसके कुछ ड्रॉबैक्स वगैरह देखे। तो नेक्स्ट आगे जो फर्दर है वो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने जो है वो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। इसके अकॉर्डिंग जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको उन्होंने 5 किंगडम के अंदर जो है वो डिवाइड किया। किंगडम मुनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, नंबर 3 पर किंगडम प्लांटी एंड नंबर 4 पर किंगडम फंजाई एंड नंबर 5 पर किंगडम एनिमलिया। इन 5 किंगडम्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया। अब ये जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये हम लोग कहते हैं कि 1969 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट विटेकर। इसने जो है ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किए थे, मतलब बनाया था। अब ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उसने किस किस की बेसिस पर बनाया था? ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर जो है वो बनाया था, जिसमें 3 मोड ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो देखे थे कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है या सिंपल मल्टी सेलुलर है। या उनको देखा था कि वो प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं। दूसरी जो इसकी बेस थी उसकी थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन या मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, के एनिमल अपनी ग़िज़ा को किस तरह से हासिल करते हैं। इसकी बेस पर उसने जो क्लासीफाई किया था, मतलब कुछ फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ जो है वो ऑब्जॉर्प्शन करते हैं, जज़ब करते हैं, कुछ जो है वो इंजेस्ट करते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स व्हिच आर द फॉलोइंग। नंबर 1 किंगडम मुनेरा। तो सबसे पहले जो इसने किंगडम मुनेरा बनाया, अब इसमें हम लोग देखते हैं करैक्टर्स देखेंगे कि इस किंगडम के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे और उनकी एग्जांपल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पहले किंगडम को देखते हैं, किंगडम मुनेरा को, तो कहता है कि इट इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक। किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? वी डू नॉट हैव वेल डिफाइंड और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, जिनके पास वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब कि जो न्यूक्लियर मटेरियल तो है लेकिन उसके प्रॉपर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, हमें नहीं पता वो किस जगह पर प्रेजेंट है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स होता है। इसका मतलब है जो न्यूक्लियस है या उनका जो है वो प्रोमिनेंट नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो वो क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोटिक। तो किंगडम मुनेरा में कहता है कि इट इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनी मींस वन सेल, सिंपल के दो ऑर्गेनिज्म व्हिच कंसिस्ट ऑफ वन सेल, के जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है, उनको हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं। कहता है इसके अंदर प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं इस किंगडम्स के अंदर। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने उसको किंगडम मुनेरा के अंदर रख दिया। अगर एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल्स के अंदर कहता है कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, या अगर एक और देखें हम लोग साइनोबैक्टीरिया। तो ये सारे के सारे अगर जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या होते हैं? ये प्रोकैरियोटिक भी होते हैं और यूनिसेलुलर भी होते हैं। तो ये सारे के सारे आ जाएंगे किंगडम मुनेरा के अंदर। तो ये फर्स्ट किंगडम था 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस के अंदर। नेक्स्ट सेकंड किंगडम आ जाता है हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा का जब नेक्स्ट आप लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक वर्ड यूज होगा, वो होगा एक्सक्लूजन ऑफ किंगडम, या एक्सक्लूजन का वर्ड यूज करेंगे, एक्सक्लूजन ऑफ किंगडम। तो एक्सक्लूजन ऑफ किंगडम का एक्सक्लूजन का वर्ड जो निकला हुआ एक्सक्लूड से, निकाले हुए से, इसको हम लोग निकाले हुओं का घर भी कहते हैं। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म इन चारों किंगडम में फिट नहीं आते उनको निकाल के हम लोग जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख देते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा में डाइवर्सिटी पाई जाती है, वैरायटी पाई जाती है, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म है। मतलब कुछ जो किंगडम एनिमलिया से आया हुआ है, कुछ फंजाई से आया हुआ है, कुछ प्लांटी से आया हुआ है, कुछ किंगडम मुनेरा से आया हुआ है। इसलिए इसके अंदर जो है वो वैरायटी पाई जाती है। डिटेल इसके हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इसकी डिस्कस करेंगे। ओवरऑल कैरेक्टर देखें तो हम लोग कहते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा में क्या जाते हैं? इंक्लूड्स यूकैरियोटिक, मतलब जिनमें वाज़ेह न्यूक्लियस है, यूनिसेलुलर मींस के सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। एक और लाइन बुक के ऊपर लिखी है उन्होंने कि ऑल यूकैरियोट्स दैट डज नॉट फिट, के सारे यूकैरियोट जो फिट नहीं आते इन द डेफिनेशन ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट की डेफिनेशन में फिट नहीं आते, फंजाई की डेफिनेशन में फिट नहीं आते और एनिमल्स की डेफिनेशन में फिट नहीं आते, आर इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा। उन सबको जो है वो हम लोग निकाल के किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख देंगे। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे इसमें देखेंगे प्रोटोजोआ एनिमल लाइक, ठीक है, ठीक है, इसमें प्लांट लाइक जो है वो हम लोग प्रोटिस्ट देखेंगे, ठीक है। हम लोग इनकी जो है वो आगे फर्दर कैटेगरीज नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। आगे जो तीसरा किंगडम इसके अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर बनाया गया वो था किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी में देखें तो कहते हैं कि इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक, के जिनके पास जो है वो वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है, या वेल डिफाइंड और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, और मल्टी सेलर जिनमें एक से ज्यादा सेल्स मौजूद होते हैं,
और ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब कि विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, का अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं, वो बाय फोटोसिंथेसिस जो है वो मोस्टली जो है वो प्रिपेयर्स करते हैं। तो वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है और ऑटोट्रॉफिक है मोड के अंदर, तो उनको हम लोग कहते हैं कि वो किंगडम प्लांटी के अंदर आ जाते हैं। इसकी एग्जांपल अगर देखें तो मोस्टली जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो प्लांट्स जिनके अंदर जो फ्लावरिंग प्लांट्स है लाइक मोसेस या फर्न्स एक्सेट्रा, वो सारे के सारे किंगडम प्लांटी के अंदर आ जाते हैं। फर्दर अगर फोर्थ नंबर पर देखें तो आता है किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई में कहता है कि इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक, इसमें यूकैरियोटिक आ जाते हैं जिनमें वाजिया न्यूक्लियस होता है, मल्टी सेलुलर मतलब जिसमें एक से ज्यादा सेल्स होते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक जो अपनी खुराक को तैयार नहीं करते वो वाले ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये जो हेटेरोट्रॉफ है तो हेटेरोट्रॉफ, लेकिन हम लोग कहते हैं कि ये क्या है कि स्पेशल टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफ, ये हेटेरोट्रॉफ की एक स्पेशल टाइप है, एक खास टाइप है कि ये खुराक तो दूसरों से हासिल करते हैं, लेकिन किस तरह से, बाय अब्जॉर्प्शन, उसको ऑब्जर्व करके जज़ब करके जो है वो दूसरों से खुराक हासिल करते हैं। इसके एग्जांपल में देखें तो मशरूम्स हैं, मोल्ड्स हैं, या यीस्ट एक्सेट्रा, ये सारे के सारे किंगडम फंजाई के अंदर आ जाते हैं। मशरूम हम लोग खुम्बियों वगैरह को कहते हैं। तो फर्दर हम लोग अगर देखें तो फिफ्थ किंगडम जो उन्होंने बनाया था वो था किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया जिसमें एनिमल्स आ जाते हैं, मतलब इसमें अगर देखें तो कहते हैं कि इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक, इसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके पास वाजिया न्यूक्लियस होगा, मल्टीसेलुलर मतलब जिनमें एक से ज्यादा जो है वो सेल्स होते हैं। उसके अलावा कहता है कि ये हेटेरोट्रॉफ जो अपनी खुराक को तैयार नहीं करते, लेकिन ये हेटेरोट्रॉफ कौन से हैं कि किस तरह से खुराक हासिल करते हैं, दूसरों से हासिल तो करते हैं लेकिन बाय इंजेशन, इंजेस्ट करके उसको निगल के, मतलब कि ये फूड वगैरह को निगलते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है कि ये बाय इंजेशन हासिल करते हैं। फिर फर्दर कहते हैं कि इसके अंदर अगर किंगडम एनिमलियास में देखें तो कहता है कि ये इनके अंदर कुछ इस तरह से मॉडिफिकेशन होती है कि ये मूवमेंट्स भी कर सकते हैं और फ्लाइट्स वगैरह भी कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल में डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स, रेप्टाइल्स या ह्यूमंस या एनिमल्स इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं कि ये अपनी खुराक को तैयार नहीं करते, दूसरों से हासिल करते हैं और बाय इंजेक्शन जो है वो उसको फीड करते हैं। अब फर्दर ये तो था हमारे पास कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासीफाई कर दिया गया 5 किंगडम के अंदर, और जो हम लोगों ने 1 बाय 1 डिस्कस किए। फिर वक्त हमारे पास प्रेजेंट जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो यही है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यही वर्क कर रहा है। लेकिन फर्दर उसके बाद हम लोग कहते हैं कि इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया, चेंज किया गया। चेंज क्या किया गया, in 1988 के अंदर दो साइंटिस्ट थे, मार्गलस और शेवार्ट्स। इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया कि इसी को 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उसको मुख्तलिफ बेसिस पर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पर, साइटोलॉजी की बेसिस पर, जेनेटिक्स की बेसिस पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेसिस पर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिए। सिर्फ चेंज क्या किया कि बाकी सारा का सारा वही है, मतलब कि किंगडम प्लांटी भी सेम ऐसे की ऐसे, किंगडम फंजाई भी सेम ऐसे ही, किंगडम एनिमलिया भी सेम ऐसे, उसमें कोई चेंज नहीं। जस्ट जो किंगडम मुनेरा है उसका उसने नाम रख दिया प्रोकैरियोटिक, और जो हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा है उसका उसने नाम रख दिया किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। बाकी सारा का सारा जो है सेम वही है। तो ये जो मॉडिफिकेशन की थी ये लेन मार्गलस और जो है वो हम लोग कहते हैं शेवार्ट्स ने की थी, दो साइंटिस्ट थे 1988 के अंदर। तो ये था हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन जो कि प्रीवियस क्लासेस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 2 से लेकर 5 किंगडम सिस्टम तक जो उसको क्लासिफिकेशन को देखा है। होप सो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर फर्दर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वायरसेस के बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे।